1965 की पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हल्ला बोल दिया। बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए इनके हमले रात के अंधेरे में होते और ये तैयारे जमीन के पास पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते। हदफ पर पहुंचकर पायलट यकदम तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करता और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर हो जाते। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते थे। लेकिन ऐसे हमले में लाजमी नहीं होता कि सारे बम ही निशाने पर गिरें। अक्सर ऐसा होता है कि 2 बम एक ही टारगेट पर जा गिरते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, मगर ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका था। लेकिन भारतीयों की हैरत की इंतहा न रही जब जंग की पहली रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले B-57 तैयारे ने हमला किया। लेकिन ये तैयारा और इसके पायलट कोई आम पायलट नहीं थे। तैयारा पहले खुद गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही था कि बाकी बम किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके, पर वो शशदर रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया। उसने फिर गौता लगाया और एक और बम ताक कर एक और निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शिकन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया था, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी और न ही उसे अपनी जान का कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गौता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में जरूर डाला था, लेकिन इसके 8 बम इंतहाई अहम हदफ तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% थी। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता था और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और ये उस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन की गोली उसे छू भी नहीं पाई। दुश्मन को तो धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम किया करता था। अंधेरी रात में वो बड़ी ही जबरदस्त तरीके के साथ, बड़ी ही बारीकी के साथ एकदम से आता। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई नहीं देता था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते कि तैयारा किस जानिब से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता। अगरचे इसकी वजह से तैयारे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे के पते का उस वक्त तक इदराक ही नहीं होता था जब वो बम गिरा चुका होता। इसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते में उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता। एक भारतीय पायलट जो था, जिसका नाम था अर्ल पैडी, उसके 8 पास चार्ली के बारे में अल्फाज ये हैं कि मैं इस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूं, जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इतना पसंद था कि वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करता था। 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद अपने हदफ पर पहुंच जाता। ऐन उस वक्त जब हम अपने पहले जैम खत्म कर रहे होते थे, वो एक ऊंचे तरीन दर्जे का इंतहाई प्रोफेशनल पायलट था। अपने हमले की सब छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता था। और इसके बाद बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर ऑन करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। लेकिन अपने दुश्मनों की जानिब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट कभी भी मंजर आम पर नहीं आया। ये जांबाज PAF की द बैंडिट्स नामी स्क्वाड्रन नंबर 7 के स्क्वाड्रन लीडर नजीब ए खान साहब थे। लेकिन ये जो मैंने नाम आपको बताया है, ये सिर्फ एक एजम्पशन है जो कि उनके अपने कुछ साथियों की जानिब से की गई, लेकिन हकीकतन ऑफिशियली और लीगली अभी तक कोई भी ऐसा नाम अनाउंस नहीं किया गया जो कि 8 पास चार्ली का ऑफिशियल खिताब हो, या फिर जिन्हें खुद से ये क्लेम करते हुए देखा गया हो कि भैया मैं 8 पास चार्ली हूँ। हो सकता है दोस्तों कि ये इन्हीं की कोई रम्ज हो जिसे मैं और आप नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, भारत से इज्जत पाने वाला ये शख्स प्रोफेशनली, लीगली और इंटरनेशनली अक्लेम्ड आदमी है
جس کے بارے میں ڈاکومنٹیشن کے اندر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے الفاظ کہے ہیں.